कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुम आजकल डॉक्टर के घर क्यों नहीं जा रही? मरीना, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जब उसने मुझे पकड़ा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जैसे निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं बहुत घबरा गई थी। इसे मोहब्बत कहते हैं मरीना। ये खूबसूरत सपने जब टूटते हैं तो इनके टूटने से दिल भी टूट जाता है। मुझे यकीन है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वो भी कर रहा होगा। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो जैसे कि अल्बर्टो करांजा। मैं तुम्हारी हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी उसकी बीवी नहीं बनी, इसलिए जैसा वो कहता है वैसा ही करो। तुम हमेशा मैं वो ही क्यों करूं जो वो चाहता है? मेरी अपनी मर्जी नहीं है क्या मामा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप दामियाना से कहना चाहती हैं? किसी को बता नहीं सकती, ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हो। मेरी तरफ से तो ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस लड़के से मिलो। क्यों नहीं मिलूंगी उससे? तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही कि वो तुम पे सिर्फ तरस खा के हमदर्दी कर रहा है। हेलो बेटा। मरीना, आ गई हूँ मैं। मरीना, क्या बात है बेटा? सुबह तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी। ये रो रही थी क्या तुम? डॉक्टर सौरव के पास गई थी और उनसे मैंने पार्टी का जिक्र कर दिया था। मैंने मना किया था ना, पार्टी का जिक्र मत करना उनके सामने। जानती हूँ मम्मा, मैं जानती हूँ आपने मुझे मना किया था, लेकिन जिद कर रहे थे वो। उन्हें अचानक गुस्सा आ गया जब मैंने उन्हें बताया मैंने अल्बर्टो के साथ डांस किया। उन्होंने मुझसे कहा अल्बर्टो मुझ पर तरस खाता है। किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। तुम एक मजबूत लड़की हो बेटा। उन्होंने मुझसे कहा अल्बर्टो मुझसे सिर्फ इसलिए बात करता है क्योंकि मैं उसे खूबसूरत लगती हूँ। फिर मुझसे गुस्से से कहा कि तुम आइंदा अल्बर्टो से नहीं मिलोगी। बेटा, वो एक अमीर लड़का है और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ठीक नहीं। डॉक्टर मुझसे कहते हैं वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन किस चीज से मम्मा? अल्बर्टो बहुत अच्छा इंसान है, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो समझा रही हूँ। शायद अल्बर्टो वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। अब बेटा बात सुनो। नहीं। मरीना, मरीना रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ देर अकेले रहना है मम्मा। मरीना सुनो बेटा। बताइए कहाँ जाएंगी आप? टेनेंगो जाना है मुझे। वो तो काफी दूर है यहाँ से। देखिए, मैं जानती हूँ कि वहाँ का रास्ता काफी दुश्वार है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए तो सीधा रास्ता है जो हाईवे का है, लेकिन कम से कम भी 3 घंटे का रास्ता है। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देता हूँ। आप वो वाली बस से चली जाए, वो 10 मिनट में निकलने वाली है। बस में देर हो जाएगी। मुझे एक हर्बलिस्ट से मिलना है। दमियाना नाम है, काफी साल पहले मिली थी। अगर आप दामियाना को ढूंढ रही हैं तो पता है वो कहाँ मिलेंगी। वो आबशार के पास मिलेंगी, क्योंकि वो अक्सर उसी के आसपास जड़ी बूटियां वगैरह ढूंढ रही होती हैं। अक्सर वही देखा है। क्या तुम ले जाओगे वहाँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक गाड़ी जा सकेगी। आ जाए। ठीक है, ठीक है। आराम से बैठ जाइए। आए, आप बैठिए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया मैम। हॉर्टेंसिया, क्या तुम्हें पता है एंगोसियस कहाँ है? जी, वो कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं। हैरत है, मुझे बता के नहीं गई। आप फिक्र मत करें, वो जल्दी आ जाएंगी।
उसके इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। दरवाजा खुला है, आ जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें लगा मार्गरीटो तुम्हें बचा लेगा क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। क्या चाहिए? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? क्या तुम नहीं जानती? आज जाऊंगी नहीं यहाँ से जब तक तुम बता नहीं देती उस बच्ची को कहाँ दफनाया है। मरीना, मरीना, मरीना। डॉक्टर? हाँ, एक्चुअली मरीना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आई नो कि मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर दो मरीना। इसकी जरूरत नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर। क्या मतलब कि कोई बात नहीं? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है मरीना। ये दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन इस बुरी दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचा सकते। हाँ, और अल्बर्टो उन्हीं लोगों में से एक है। हो सकता है, लेकिन तुम उसे जानती ही वो कहाँ अच्छा हो? इंसान है और मुझे दुख नहीं देगा डॉक्टर। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी डॉक्टर। मरीना, मरीना। मुझे कुछ याद नहीं। ये सच नहीं है। यही सच है। हाँ, इतनी बड़ी बात तुम भूल गई। हाँ, मैं भूल गई, जिस तरह तुम अपनी मालकिन की बेजान बच्ची मुझे देकर हमेशा के लिए भूल गई थी। प्लीज दमियाना, थोड़ा रहम करो मेरी मैम प्रुडेंशिया पर। वो आज भी इस कर्ब में मुब्तला है कि उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा। क्या वो जानती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उनसे छुपा नहीं पाई। प्लीज अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचो। अल्बर्टो? नहीं मेरी प्रिंसेस, अल्बर्टो नहीं, टोरिबियो है। आपने देखा अल्बर्टो को? वो यहाँ आया था क्या? मैंने नहीं देखा। टोरिबियो के अलावा तो यहाँ कोई और नहीं आया। मुझे जानना है यहाँ क्यों नहीं आया वो। हर कोई अपने हिस्से का गम उठा रहा है। मेरे लिए मेरा गम काफी है। वो तो समझ गई थी। जिस दिन तुम मिस्टर लुइस से मिली थी, अंदाजा हो गया था मुझे कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए रखो ये, और अपना गम थोड़ा कम कर लो। ये पैसे उन्होंने नहीं दिए, मैं दे रही हूँ। आज के बाद उनके सामने मत रोना तुम। मैंने नहीं कहा था हेल्प के लिए, उन्होंने खुद दिए थे वो पैसे। किसी ने ज्यादा पैसे दिए तो राज खोल दोगी? तुम्हारी बातों में उस वक्त आकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैं गरीब जरूर हूँ, पर जमीर का सौदा नहीं किया मैंने। हाँ, जमीर का सौदा नहीं किया। ये पैसे सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मुझे बताओ कि उस बच्ची को कहाँ दफन किया। क्या इतना ठीक है मैम? ऐसा करो, एक और रख दो। प्रुडेंशिया, अंगुस्टियस कहाँ है? क्या तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? हॉर्टेंसिया। हाँ हाँ, वही हॉर्टेंसिया। तो आज सारा काम ये संभालेगी और वो मैडम घूमती फिरती रहेंगी, क्यों? दरअसल बात यह है कि वो शायद किसी रिलेटिव से मिलने गई हैं, बहुत दिन बाद गई हैं, तो आ जाएंगी। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि एक और छुट्टी। ऐसा लगता है कि हम नौकर हैं और वो इस घर की मालकिन। उसने ये हॉलिडे उन सारे वीकेंड्स के बदले ली है जो उसने यहाँ गुजारे हैं। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। अंगुस्टियस तो तुम्हारे लिए माँ की तरह है, उसके खिलाफ तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन देख लो तुम, वो यहाँ नहीं है तो मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है अपने खाने पीने के लिए। अंगुस्टियस कोई सर्वेंट नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा। हाँ हाँ, और तुम्हारी राजदार भी। मैं जानता हूँ कि तुम औरतों को कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे तुम अपने शौहर की चुगलियां कर सको, और कुछ नहीं। और वो बहुत से राज भी जानती होगी प्रुडेंशिया के। बिल्कुल सही कहा इसने।
अपने पैसे अपने पास रखो। क्या मार्गरीटो सब कुछ जानता है? बहुत कोशिश की उसने कि मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन पहुंच ही गई मैं। तुम्हारी मालकिन और तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बेहतर होगा कि कोई और ना ही जाने ये। वादा करती हूँ ऐसा नहीं होगा। अब एतबार करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। मिस प्रोडेंशिया को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं उनकी बेटी की कब्र नहीं ढूंढ पाई। मैं बता चुकी हूँ, पहाड़ों के बीच कहीं दफनाया था। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। तुम कह कुछ और रही हो पर अंदर कुछ और ही चल रहा है। हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम ये जोकर तो अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये कहीं प्यार तो नहीं, देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी, तेरा ही हूँ मैं दीवाना। हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में, अब बनोगे तुम एक जानू वायरल सेंसेशन। कहीं प्यार तो नहीं, देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी, तेरा ही हूँ मैं दीवाना। हो गया पागल ये दिल उसकी चाहत में, जानू ना क्या मैं ये समझता क्या है अपने आप को? देखूं से तो कुछ कह ना सकूं, कहना ये मुश्किल हो, मेरी हो तुम मेरी। मेरी जान, क्या तुम प्लीज इसे गाना गाने से मना कर सकते हो? ये बहुत बुरा गा रहा है। इसकी सिंगिंग हॉर्स राइडिंग से भी अच्छी है। हाँ, अच्छा, और तुम ये चाहते थे कि मैं इससे सीखूं? मुझे तुम सिखाओ। मैंने बताया था ना, वो तुम्हें मुझसे बेहतर सिखाएगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे काम हैं और जमीनों के मामलात को भी देखना है मुझे। सही। दरअसल तुमने अपनी कोई दूसरी मसरूफियत ढूंढ ली है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी उस नई दोस्त से अभी भी मिलते हो क्या? अच्छा, मेरी नई दोस्त? कौन है वो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खो गई है। वही लड़की जिसके साथ तुम पूरी रात डांस कर रहे थे और यहाँ मैं अपने सर के दर्द से तड़प रही थी। वो एक बहुत मासूम और सेंसिटिव लड़की है, उसको बीच में मत लाओ, समझ गई तुम? वो जाहिल लड़की मुझसे मेरा तुम उसकी फियांसे इंसल्ट छीनना नहीं कर चाहती है। सकती। अरे बस भाई बस, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अब ये मत कहना कि किसी लड़की की वजह से झगड़ा। नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। मैं देखता हूँ खाना तैयार हो गया। उसका मूड तो हर वक्त खराब रहता है। तुम फिक्र मत करो, ये एक बेलगाम घोड़े की तरह है, लेकिन मैं इसे लगाम डाल दूंगा। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ। प्रूडेंशिया, यहाँ आओ, बात सुनो। क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसके साथ अल्बर्टो डांस कर रहा था पार्टी में? चलो ये लो मरीना, ये पी लो आराम से। शुक्रिया। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुमसे कुछ पूछना था मुझे। वो क्या? क्या अल्बर्टो वापस शहर चला गया है? अभी तो यही है, वो जमीनों का काम कर रहा है। उसके डैड उसे खेतों और जमीनों के मामलात सिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए नहीं आया वो मुझसे मिलने। ये लड़की तो वाकई बड़ी चोर है। पहले उसने मेरे फल चुराए और अब मेरे बेटे को चुराना चाहती है। लेकिन फिक्र मत करो, ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा,
शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बेटा उसे बहुत पसंद करता है, और अल्बर्टो ने उससे वादा भी किया है कि आइंदा गन यूज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे माफ कर देना योला कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। दरअसल अब मेरे और अल्बर्टो के बीच में कुछ है। 1 मिनट मरीना, क्या मतलब तुम्हारा कुछ है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम समझती हो कि तुम दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मैंने तुमसे यही कहा था योला, लेकिन क्या? अल्बर्टो ने मुझे प्यार किया। क्या? पॉलिनो, तुम बीच में मत आओ, ये हमारे आपस की बात है। क्या कहा इसने? तुम जाओ ना मैंने यहाँ तुमसे से। इसी वजह से कहा था कि मरीना को समझा दो, आगे जाके कोई मसला ना हो। देखो मरीना, वो लड़का सही नहीं है, वो तुमसे सिर्फ खेल रहा है, मेरी बात को समझो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है पोलिनो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने, और तुम नहीं जानते कि वो एहसास कैसा था जब वो मेरे पास अरे आया मरीना, था। मरीना मेरी बात सुनो, उसकी मंगनी हो चुकी है। हाँ तो अल्बर्टो, अपनी उस नई दोस्त के बारे में तो कुछ बताओ जिसके साथ तुम पार्टी में डांस कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे किसी और लड़की से दोस्ती करने की जरूरत क्या है। मैंने डैड को बताया तुम्हारे कि वो लड़की ब्लाइंड होने के बावजूद भी सारे काम बखूबी कर लेती है। क्या मैं मतलब? कुछ समझी नहीं। ब्लाइंड है वो देख नहीं सकती, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है। क्या वाकई? अच्छा, जब भी इतनी हमदर्दी है उससे तुम्हें। ये किसके बारे में बात हो रही है? लीव इट, कोई खास बात नहीं। खास बात है ये प्रूडेंशिया, क्योंकि उस अंधी लड़की की वजह से वेनेसा और मेरे बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही। नहीं, मैं बस इसको ये समझा रहा था कि जिनको ये जानती नहीं है उनके बारे में बात मत करें। ये मसला बहुत आराम से हल हो सकता है अगर तुम मुझे उससे मिलवा दो। बिल्कुल। और इस तरह मैं भी जान जाऊं कि वो कैसी लड़की है। हाँ, अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर नहीं मिलना मुझे उससे। मिलवा हाँ दो। श्योर, लेकिन काफी दिन से मैं भी नहीं मिला उससे। अब खाना खा सकते हैं सुकून से। कुछ और लाओ मेरे लिए खाने में। लुइस, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। अब तुम कहाँ जा रहे हो पॉलिनो? पोलिनो रुक जा प्लीज, कोई बेवकूफी मत करना। ओह माय गॉड। ओह योला, मरीना प्लीज। वो पार्टी में तो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था, उसे अच्छा लग रहा था मेरे साथ। जानती हो ऐसा क्यों था? उसकी गर्लफ्रेंड के सर में दर्द था और वो सोने चली गई थी। नो, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उस दिन अपनी बोरियत मिटाने के लिए मेरे साथ डांस कर रहा था और कुछ नहीं। पर फिर वो वापस क्यों आया मेरे पास? वो इतना इसरार क्यों कर रहा था कि मैं अपनी राय बदल लूं उसके बारे में? वो इसलिए कि तुम बहुत प्यारी हो। ये भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लेगा। नहीं योला, ऐसे नहीं हो सकता।